Namaskar, good afternoon and very welcome to all in this program पढ़े भारत 100 Days Reading Campaign। तो मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है पढ़े भारत, जो कि एक 100 Days का रीडिंग कैंपेन है जो सिर्फ हमारी डिस्ट्रिक्ट में नहीं बल्कि हर उस जिले में, हर उस डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है जो यूटी जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है। इसके साथ साथ ये इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स और यूटीज में भी एक साथ चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूं। 10 तारीख को जैसे ही प्रोग्राम लॉन्च हुआ उसके नेक्स्ट डे ही हमें बड़े अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं ग्राउंड से। बड़े सारे टीचर्स ने बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हुआ है और डिफरेंट चैलेंजेस के बावजूद, जहां हमारे सामने इतनी सारी चैलेंजेस थी, रोड कनेक्टिविटी की थी, इंटरनेट कनेक्टिविटी की थी और इसके साथ साथ बैड वेदर था, कोविड रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसके बावजूद भी आप लोग इतने अच्छे प्रयास कर रहे हैं कि आपकी वीडियोस जो हैं वो हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है। आपके एफर्ट्स को हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है। जो टीचर्स ग्राउंड से काम कर रहे हैं मैं उनका शुक्रिया करता हूं। स्पेशली उन टीचर का मैं शुक्रिया करना चाहता हूं जो ऐसी सिचुएशंस में भी काम कर रहे हैं, स्पेशली प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स जिन्हें हमेशा कहा जाता है कि वो कुछ नहीं करते। तो वो टीचर्स इतने ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं कि उन बच्चों से मटेरियल, उन बच्चों को एक्टिविटीज असाइन कर रहे हैं जिनके पास एंड्रॉइड फोन तक नहीं है। वो उनको सिंपल कॉल करके उनके पेरेंट्स को बच्चे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको एक्टिविटीज बता रहे हैं और ऑडियो की फॉर्म में उनसे फीडबैक ले रहे हैं। ये एक छोटा कदम नहीं, एक बहुत बड़ी इनोवेशन है पढ़े भारत कैंपेन की। अब बड़े सारे टीचर्स के माइंड में बड़े सारे क्वेश्चंस थे, बड़े सारे एचओआईज के माइंड्स में क्वेश्चन चल रहे हैं। आज उन्हीं क्वेश्चंस का मैं आपके सामने कुछ कोशिश करने आया हूं कि आपको मैं उसके आंसर दे पाऊं। सबसे पहले एक बार फिर से मैं इस प्रोग्राम के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं इसमें आपका, क्योंकि आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं बड़े सारे इससे। तो पढ़े भारत जो 100 डेज रीडिंग कैंपेन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा लॉन्च किया हुआ प्रोग्राम है और ये नेशन वाइड प्रोग्राम है और जिसका मेन मकसद है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो कि फाउंडेशन है हमारे उन बच्चों की जो छोटे क्लासेस में पढ़ रहे हैं, बाल वाटिका से लेके 8 तक। आप बड़े सारे टीचर्स ने और भी क्वेश्चंस किए हैं कि सर क्या ये प्रोग्राम हायर क्लासेस के लिए नहीं है। तो यहां तक मैं आपको बता दूं, अगर हम इसको करें तो कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये प्रोग्राम जो है स्पेशली डिजाइन किया गया है क्लास बाल वाटिका से लेके और 8 तक। और इसके पीछे का मकसद, क्यों इसको रखा गया इन छोटी क्लासों में, खासकर जो क्लास नर्सरी से लेके क्लास 8 तक, इसके पीछे रीजंस क्या थे, क्यों ये रखा गया और ये डॉक्यूमेंट है क्या। इससे रिलेटेड बड़े सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझे पूछे हैं और उन्हीं को लेके मैं आज बताना चाहूंगा आपको। सबसे पहले पढ़े भारत कैंपेन ही क्यों, इसके पीछे का रीजन कि आखिर ये पढ़े भारत कैंपेन ही क्यों इसकी जरूरत पड़ी, जबकि हम स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन मीडियम से या फिर कम्युनिटी क्लासेस के जरिए या फिर और कोई मीडियम जो भी हमारे सामने है, टेली क्लासेस, रेडियो क्लासेस, उसके जरिए हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ एक एकेडमिक कैलेंडर है, जो एक सिलेबस हमें दिया जाता है, हम उसी सिलेबस पे काम करते हैं पूरे साल और वो सिलेबस हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग लेसन्स करवाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक्स करवाते हैं और हर वो टॉपिक कवर करते हैं जो सिलेबस में दिया होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सिलेबस के हटके होती हैं, तो शायद हम उन तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि उतना हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम उन टॉपिक्स पर पहुंचे। अगर उन पे जाएंगे तो मेन चीजें रह जाती हैं। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है पढ़े भारत, इसकी जो गाइडलाइंस हैं, जो कैलेंडर इशू किया गया है, ये कैलेंडर से एक रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट है, जिसमें मैंने आपको लास्ट टाइम एक एग्जांपल दी थी राजस्थान के टीचर की कि जब उसकी पोस्टिंग एक स्कूल में होती है, उस स्कूल में 35 के आसपास बच्चे होते हैं लेकिन स्कूल में सिर्फ 7 आते हैं।
अब वो परेशान हो जाती है कि इस स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन बच्चे सिर्फ 7 स्कूल में आते हैं, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं। जब वो पेरेंट्स से बात करती है, उन बच्चों से इंटरेक्ट करती है, तो बच्चे और पेरेंट्स का रिस्पांस उसे नेगेटिव ही मिलता है, जैसे हमें गवर्नमेंट स्कूल में मिलता है। और वो उसके लिए क्या करती है कि उसने डिसाइड करती है, बड़े सारे पहले उसने पेरेंट्स को मोटिवेट किया, बच्चों को मोटिवेट किया। जब उसको अच्छा रिजल्ट्स नहीं मिला तो उसने डिसाइड किया कि अब मैं कुछ और तरीका इस्तेमाल करती हूँ। तो उसने इस्तेमाल किया बच्चों के साथ खेलना। वो उसी स्कूल के ग्राउंड्स में जो 7 बच्चे आते थे उनके साथ खेलती थी, और उसने पढ़ाना बंद कर दिया। उसके अलावा उसने खेल खेल में बच्चों को, उन 7 बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। और जब ये बात पूरे गांव में फैली कि देखो ये टीचर जो आई है ये हमें पढ़ाना कम और खिलाती ज्यादा है, हमें खेल खेल में सिखाती है, तो बाकी बच्चे भी उसे देख के वहां पे आए। और धीरे धीरे करके स्कूल की अटेंडेंस जो है बिल्कुल ठीक हो गई। सिर्फ अटेंडेंस ही नहीं बल्कि वो सारे बच्चे स्कूल आ गए, और उसी खेल खेल में उसने बच्चों को इतना कुछ सिखा दिया जो बच्चों को पता भी नहीं था कि उसके पीछे वो उसके क्या सिखा रही है। तो ये एक सिंपल सी एग्जाम्पल थी। इसी एग्जाम्पल को आधार बना के पढ़े भारत कैंपेन स्टार्ट किया गया। और इस कैंपेन में हमने कोई बुक्स उनको एकेडमिकली रीड नहीं करवानी है, या हमें एकेडमिक्स को लेके या कोई उनकी सिलेबस को बुक लेके नहीं रटानी है। ये इसका बिल्कुल एम नहीं है, ना ही इसका ऑब्जेक्टिव है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप इस डॉक्यूमेंट से, इस कैलेंडर्स की गाइडलाइन से भटक गए हैं। आपने इनको वो चीजें नहीं करवानी है एकेडमिकली। मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमें उनके अंदर एक रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करवाना है, एक ऐसी हैबिट्स को डेवलप कराना है जो उनकी लाइफ में उनका साथ दे। और पढ़े भारत के लगाने के पीछे रीजंस बड़े सारे थे। एक था NAS, जो हमने नेशनल अचीवमेंट सर्वे, आपने देखा होगा अभी रिसेंटली हुआ कुछ दिनों पहले, और ऐसे ही बड़े सारे सर्वे किए गए हैं आज तक। और इन सर्वों में ये आया कि बच्चों का जो बेस है, यानी कि फाउंडेशन, बहुत वीक है। आप सभी जानते हैं कि जब हम घर बनाते हैं तो उसकी फाउंडेशन को हम बहुत स्ट्रांग करते हैं, इतना स्ट्रांग करते हैं कि ताकि ऊपर जाके जब वो 2-3 स्टोरी उठाई जाए तो वो घर कहीं उसको नुकसान ना हो। लेकिन वही केस इन बच्चों का आता है जब छोटे बच्चे होते हैं, छोटी क्लासों में, तो उनकी फाउंडेशन वीक रह जाती है। जब वो 9th और 10th में पहुंचते हैं तो उनकी फाउंडेशन इतनी वीक होती है कि वहां पे जितने भी प्रयास किए जाएं उन बच्चों को पढ़ाने के या उन बच्चों को सिखाने के, तो वो नहीं सीख पाते, क्योंकि जो सही एज है सीखने की वो हमारी है 1st से लेके 8th क्लास तक, नर्सरी से लेके, कहा जाए तो नर्सरी से लेके 8th तक। क्योंकि एजुकेशनिस्ट ने कहा है कि जो लर्निंग है वो वोम से टोम तक शुरू हो जाती है, यानी कि बचपन से ही हम लर्न करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम ये लर्निंग बचपन से ही शुरू होती है, और खासकर ज्यादा लर्निंग बचपन में ही होती है। तो हमें इस चीज को नहीं भूलना है और इस चीज को माइंड में रखना है। और दूसरा, एक तो मैंने कहा कि नेशनल सर्विस में जो रिजल्ट्स आए वो बहुत ही वीक थे, उसके इतने ज्यादा निराशाजनक रिजल्ट्स थे कि जिसके बावजूद ये डॉक्यूमेंट लाया गया। और इसका एक और मकसद था लाने का कि बच्चों के अंदर जो फाउंडेशनल न्यूमरेसी और लिटरेसी है, इसकी फाउंडेशन तैयार करना। और ये फाउंडेशन तभी तैयार हो सकती है जब बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट्स को डेवलप किया जाए, रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक। अब बड़े सारे टीचर्स का क्वेश्चन था कि सर ये गलत नहीं होगा कि एक लैंग्वेज में एक हायरार्की होती है, सबसे पहले लिसनिंग स्किल आती है, फिर स्पीकिंग आती है, उसके बाद रीडिंग और राइटिंग आती है। तो क्या ये हम गलत नहीं कर रहे हैं? कई टीचर्स ने मुझे क्वेश्चंस किया था कि हम गलत स्टेप उठा रहे हैं, रीडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, ये जो प्रोजेक्ट है कहीं लैंग्वेज को लेके तो है ही है, लैंग्वेज तो डेवलप होगी, बट उसके हटके थोड़ा सा प्रोजेक्ट है। हमने बच्चों की लिटरेसी, न्यूमरेसी पे काम करना है, बच्चों को पढ़ना आ जाए, उनको लिखना आ जाए, और उनको बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं जिंदगी की कि उनको हिसाब करना आ जाए। खास तौर पर हमने देखा है कि ऐसे के कई बच्चे हैं जिनको डेली जो छोटी छोटी चीजें हम करते हैं लाइफ में, जैसे बाजार गए, कुछ सामान खरीद के लाया, कितने पैसे वापस देने हैं, कितने उनसे लेने हैं, ये तक नहीं आता।
यही इस प्रोजेक्ट का पढ़े भारत का जो मेन एम है कि बच्चों को पढ़ना आ जाए। घर में उनके कोई चीज आती है, जैसे चाय का पैकेट आता है, टी का, उसके ऊपर वो पढ़ सके कि क्या लिखा है, उसकी एमआरपी पढ़ सके। या फिर हम कहेंगे कोई पेस्ट क्लोजअप की बॉक्स है, उसको पढ़ सके, या किसी भी चीज को वो पढ़ सके। घर में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे बिस्किट्स लाते हैं हम खरीद के मार्केट से, उसके ऊपर वो पढ़ सके। मेडिसिन लाते हैं, उनका नाम पढ़ सके। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो बच्चों को अभी भी नहीं आती हैं, क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं जानते। वो एक लेटर्स बुक्स का अगर कोई वर्ड पढ़ना हो तो वो उसमें हेजिटेट करते हैं। अगर पढ़ेंगे भी तो शायद हो सकता है वो जोड़ करके पढ़ें, जो उनको पॉसिबल नहीं है कि वो अच्छे से उनको कंबाइन करके पढ़ सकें। यही मकसद था पढ़े भारत को लाने के पीछे, कि उनकी बेसिक जो रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है, उसको डेवलप किया जाए। इसके साथ साथ मैं कहूं तो आपको बताना चाहूंगा कि आपको इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको दिया हुआ है एक गाइडलाइंस की फॉर्म में, एक कैलेंडर की फॉर्म में। नेशनल लेवल का कैलेंडर भी हमारे पास है, एससीईआरटी का भी है। नेशनल कैलेंडर के मुताबिक जो है ये सेकंड वीक चल रहा है और हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि पूरे इंडिया में एक साथ इसको कैंपेन को चलाया जा रहा है। और यहाँ तक कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको बड़े माइन्यूटली वॉच कर रहे हैं। हर एक एक्टिविटी को देखा जा रहा है, कौन स्कूल पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन स्कूल नहीं कर रहा है। हर चीज की रिपोर्ट बन रही है और रिपोर्ट जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, इसका भी पूरा एक रिकॉर्ड बन रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये कैंपेन लाइफ लॉन्ग कैंपेन नहीं है, ये 14 वीक्स का कैंपेन है। 100 डेज में कंप्लीट होगा। इन 14 वीक्स में हम सबको मेरा कहने का मतलब है, इसमें हर वो इंसान आ जाता है, पेरेंट्स बच्चों के, टीचर्स, एचओआईज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, यहाँ तक कि हर वो इंसान, जैसे कि गांव के पंच, सरपंच, जिन्हें हम पीआरआई बोलते हैं, इनके अलावा वो लोग जो इन बच्चों की लाइफ से जुड़े हैं, उनके ब्रदर, सिस्टर्स, सिबलिंग्स, क्लोज वंस, रिलेटिव्स, मोहल्लेदार, कम्युनिटी, हर वो इंसान जो इन बच्चों से जुड़ा हुआ है, वो सब इसमें शामिल है। हम सबको मिलके इस कैंपेन को चलाना है। बहुत सारे टीचर्स के माइंड में क्वेश्चंस थे कि सर क्या ये कम्युनिटी क्लासेस हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कम्युनिटी क्लासेस नहीं है। ये कम्युनिटी क्लासेस का कोई कंसेप्ट नहीं है कि जहां आप सारे डिफरेंट बच्चों को इकट्ठे करके पढ़ाएं। आपके पास डिफरेंट साधन हैं। आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप फ्रेम किए हुए हैं, टेलीग्राम्स कुछ बनाए हुए हैं बच्चों तक पहुंचने के लिए। जो भी आपने साधन यूज कर रहे हो या इन 2 सालों में आपने किया है कोविड के दौरान, हर उसी साधन का आप इस्तेमाल करें, हर एक बच्चे तक पहुंचे और हर एक बच्चे को एक्टिविटी देने की दें उसको उसके एज के मुताबिक। ये मैं एज के मुताबिक इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि बाल वाटिका यानी कि नर्सरी से लेके जो सेकंड के बच्चे हैं उनके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, और जो सेकंड से लेके 5th तक हैं उनके लिए अलग एक्टिविटीज हैं, और जो 6 से लेके 8th तक बच्चे हैं वो उनके लिए अलग एक्टिविटीज हैं। ये इनकी एज को मद्देनजर रखते हुए एक्टिविटीज बनाई गई हैं, जिसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डिफिकल्टी आ सकती है। जहां भी आ सकती है तो आपके जोनल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट सोर्स पर्सन KRPs रखे गए हैं, वो आपको हेल्प करेंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं। उनके नंबर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो मेन चीज है वो ये है कि आप एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटी बच्चों को दें। और जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड वीक अभी चल रहा है, 3rd वीक जो है वो 16 तारीख से शुरू हो जाएगा, और उसके 16 तारीख की जो एक्टिविटीज होंगी उसके बाद की वो अलग होंगी। अभी जो 10 से लेके 16 तक एक्टिविटीज चल रही हैं उनमें हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है कैलेंडर, और सेकंड वीक को आप देख लें। उसके अंदर जो एक्टिविटीज दी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास अगर हम बात करें 3rd से लेके 5th तक, उनको एक एक्टिविटी दी है ड्रेस एंड टेल एक्टिविटी। ड्रेस एंड टेल एक्टिविटी का मतलब है कि बच्चों को हमने कहना है कि बेटा आप किसी भी राइटर, किसी भी पोइट, किसी भी करेक्टर, किसी भी रोल मॉडल जो आपके लिए है,
तो आप उनकी एक्टिंग कर सकते हैं, उनका रोल प्ले कर सकते हैं। इवन टीचर भी हो सकता है और भी कोई इंसान जो उन बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है, जो उनको अच्छा लगता है, उसका रोल वो प्ले कर सकते हैं। वो चाहे वो स्टोरी की फॉर्म में हो, पोएम की फॉर्म में हो, या किसी भी तरह से वो रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे अभी एक लड़की ने कैरेक्टर झांसी की रानी का प्ले किया था। बड़े अच्छे से उन्होंने पहले अपना नाम बताया, उसके बाद एकदम से उन्होंने झांसी का जो रोल था वो अपने ऊपर हावी कर दिया कि मैं ही हूं झांसी की रानी। इस तरह से उन्होंने एक्सप्रेस किया उस चीज को। तो यही चीज उन बच्चों से निकलवाने की जरूरत है। पिछले वीक की जो एक्टिविटीज थी, जिसमें विजिट थी लाइब्रेरी के लिए, रिवर्स राइटिंग थी, उस पर हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये एक्टिविटी एज अप्रोप्रिएट है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, हो सकता है किसी बच्चे को मुश्किल लगे तो थोड़ी सी आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उस बच्चे की जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। अगर एक बच्चा बहुत अच्छी कर रहा है एक्टिविटी, उस एक्टिविटी को उठाइए और बाकी बच्चों को भी सेंड कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए, देखो बेटा इसने कैसे बनाई है, आप इससे भी अच्छा बना सकते हो। तो ये उन बच्चों को एक तो लर्निंग होगी, आपस में एक दूसरे को देख के भी वो लर्न करेंगे। दूसरा, वो बहुत कुछ न्यू सीखेंगे उनसे, कि उसको हम पेयर लर्निंग भी कह सकते हैं। और दूसरी बात, कुछ टीचर्स के एक और क्वेश्चन था कि सर हमारे पास जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो हम किस तरह से एक्टिविटी करवाएं। यहाँ तक के बच्चों के फोन नंबर्स तक भी नहीं है कईयों के, उनके पास फोन ही नहीं है कईयों के पास। तो मैं कहना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा, ये कैंपेन जो है इसमें सिर्फ एक टीचर्स का रोल नहीं है या एक चॉइस का रोल नहीं है। आप हर इंसान को इन्वॉल्व कीजिए जो उन बच्चों से जुड़ा है। उसके पेरेंट्स भी हैं, उसके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, या उसके मोहल्ले में कोई रहता है, या कोई पीआरआई है। आप हर किसी को रिक्वेस्ट कीजिए बच्चों के मामले में। मुझे नहीं लगता कोई आपको निराश करेगा। उन्हें भी पता है बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहे हैं, वो 10 मिनट 20 मिनट जरूर निकालेंगे उनके लिए। उन तक मैसेज पहुंचाइए कि बच्चों, अगर आप वीडियो ऑडियो फॉर्म में नहीं, रिटन फॉर्म में ही हमें ये लिख के दीजिए, किसी चीज पे लिख के दीजिए टॉपिक, अपनी बुक से ही कोई टॉपिक उठा दीजिए, जहाँ उसको भेज दीजिए कुछ वर्कशीट जो वहां से वो करके दे। मतलब कहने का मतलब है, आपकी क्लास में अगर 10 बच्चे बैठे हैं या पढ़ते हैं, कोशिश कीजिए उन 10 तक पहुंचने की। तो रास्ते तो खुद ब खुद बन जाते हैं, क्योंकि किसने सही कहा है, देयर इज विल देयर इज अ वे। अगर हम चाहें तो रास्ते बन जाते हैं किसी भी तरह से। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम वो रास्ते कैसे बनाते हैं। और सेकंडली ये बात थी। उसके बाद आता है कि पढ़े भारत जो है ये 14 वीक का पूरा प्रोग्राम है। हर वीक में एक्टिविटीज दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमें रोजाना एक्टिविटी रिपीट नहीं करनी है कि आज हमने दूसरी करवाई, कल दूसरी, जाके बच्चों को ही भूल जाती है वो। अगर एक एक्टिविटी हमने पकड़ी है, जैसे ड्रेस एंड टेल, हम उस एक्टिविटी को पूरा वीक चलाएंगे। पूरा वीक उन बच्चों को देंगे कि आज उन्होंने एक एक्टिविटी हमें करके भेजी, आज उन्होंने झांसी की रानी पे बात की, कल वो महात्मा गांधी जी का रोल करें, दूसरे दिन वो किसी और चीज इंसान का रोल करें, उनकी टेक्स्ट में कोई पोइट्री है या उसको पढ़े, या उस जो उस पोइट्री की जो पोइटेस है वो बन जाएं, उनका ड्रेस बना के वो पोइट्री पढ़े। तो कुछ इस तरह की पूरी एक्टिविटी हमें पूरा वीक करनी है और सब भी बच्चों से करवानी है, चाहे थोड़ी हो ज्यादा हो, मगर करवानी है। आपने देखा होगा कि मैंने नोटिस किया कि इन 3-4 दिनों में ऐसे बच्चे हमें देखने को मिले जिन्होंने शायद कभी लाइफ में बुक्स खोली ही नहीं थी, बिल्कुल ब्लैंक पड़ी थी। कोविड की वजह से उन्होंने कभी पेज भी टर्न नहीं किए होंगे। आज वो बुक्स ओपन भी कर रहे हैं, उनके पेजेस भी हिला रहे हैं, उनको देख भी रहे हैं। और आपने देखा होगा बचपन में जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जब बुक्स लेके आते थे तो हम उसको लेसन या स्टोरी नहीं पढ़ते थे, पिक्चर्स देखते थे कि इस बुक में कितनी पिक्चर है, इस बुक में कितनी पिक्चर है, और उन्हीं पिक्चर से हम स्टोरी बनाने की कोशिश करते थे। और पढ़े भारत का यही एम है कि अगर बच्चा बुक खोलता है, पिक्चर रीडिंग करता है, तो मुझे लगता है कि पढ़े भारत का एम तो फुलफिल हो जाता है कि बच्चे बुक्स खोलते ही कहीं ना कहीं, चाहे 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए किताबों को खोलेंगे, बुक्स को खोलेंगे, तो उनके नजदीक जाएंगे, उनसे उनको प्यार हो जाएगा। और पढ़े भारत का यही कंसेप्ट था कि बच्चों के साथ उनको जोड़ना, बच्चों के साथ बुक्स को जोड़ना और एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है उसकी तरफ बच्चों को तैयार करना। जितना बच्चे बुक्स के खोलेंगे उनसे उनका उतना ही लगाव होगा
बच्चे बुक से इसलिए दूर भागते हैं क्योंकि वो उन्हें कभी खोलते ही नहीं, जब खोलते हैं तो वो उन्हें परेशान करती हैं क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते। लेकिन यहाँ हम उनको पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे कि आप ये क्वेश्चन रट के हमें सुनाओ, अगर ऐसा बोलेंगे तो वो कभी नहीं सुनाएंगे। उनको सिर्फ जस्ट रीड करने के लिए बोल रहे हैं या उनको एक्टिविटीज करवा रहे हैं जिसको वो इंजॉय करेंगे। तो इसलिए इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है कि जो बच्चे ने कम बोला, ज्यादा बोला, कुछ ना कुछ बोला, ये बहुत मैटर करता है उन बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। और आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे तो इतना इंटरेस्टिंग ले रहे हैं कि वो वीडियोस बनाने के लिए एक टॉपिक को आधा आधा घंटा भी पढ़ रहे हैं। अभी कल मुझे एक पेरेंट्स की कॉल आती है और वो मुझे बता रहे थे, सर आपने उसको वीडियो के लिए बोला बनाने के लिए कि बेटा आप उसको पढ़ के वीडियो बनाना, तो उसने 1 घंटा लगा दिया। पहले तो 10 बार उस लेसन को पढ़ा। अब सोचो एक बच्चा 10 बार उस कहानी को पढ़ रहा है तो उसकी रीडिंग हैबिट्स कितनी डेवलप हुई। बहुत बड़ी बात है ये कि एक बच्चा बुक्स को खोल के चाहे 10 मिनट के लिए पढ़ रहा है, लेकिन जब उसे बार बार पढ़ रहा है तो उसके कई सारी उसकी चीजें जो हैं वो उसके सामने आई जो वो बिल्कुल नहीं कर रहा था। पहले शायद उसने बुक्स को बैग के अंदर बंद करके रखा हुआ था और उनको हवा तक नहीं लगाई थी। अब वो हवा भी लग रही है उन बुक्स को और उसके ब्रेन को भी हवा लग रही है और वो इतना कॉन्शियस होके बना रहा है कि शायद बड़ी सी चीजें न्यू सीख रहा है और टेक्नोलॉजी के उतना ही पास भी जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जब हम किसी बच्चे को एक एक्टिविटी पूरा वीक देंगे करने के लिए, अलग अलग कंसेप्ट तो सेम रहेगा, थीम चेंज करके कि आज हमने उनको झांसी की रानी कहा, कल हमने उनको महात्मा गांधी जी के बारे में दिया, या बच्चा खुद डिसाइड कर ले कि उसने किस पे करना है। तो इससे ये होगा कि वो जो बच्चे हैं बार बार एक्टिविटी को रिपीट करेंगे। एक तो रिपीट करने से वो हैबिट बन जाएगी उनकी, क्योंकि कोई भी चीज जब रिपीट की जाती है तो हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है। 1 वीक तक जब पूरा हम वो एक्टिविटी करवाएंगे तो बच्चों के अंदर नेचुरली हैबिट बनेगी बुक्स खोलने की। बार बार वो बुक्स पे सर्च करेंगे, टॉपिक सर्च करेंगे। उनको पहले कुछ भी करने से पहले वो उनको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद वो आगे फिर आपको ऑडियो वीडियो या जो भी बना के भेजेंगे किसी के भी थ्रू। तो जिन बच्चों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, जिनके सिंपल फोन है, तो उनको आप सिंपल कॉल करके भी उनकी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं कि बेटा मैंने ये दिया है, कल मैं 5 मिनट के लिए आपसे ये पूछूंगा तो आपने मुझे बताना है क्या क्या किया आपने। तो ये हो सकता है, पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है अगर हम चाहें। अगर हम चाहें तो शायद इम्पॉसिबल वर्ड भी पॉसिबल हो जाता है, तो अगर नहीं चाहें तो वो हमारे लिए इम्पॉसिबल ही रहता है। तो ये टीचर्स पे डिपेंड है। टीचर सोर्सफुल होते हैं, वो हर तरह से हल निकाल रहते हैं हर चीज का। तो ये आप लोगों को करना है। सबसे पहले पढ़े भारत में बहुत सारी एक्टिविटीज दी हैं, जैसे रीड अलाउड, हम ऊंचा बच्चों से पढ़ा सकते हैं, ऊंची आवाज में उनकी पढ़ी हुई चीजें हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। बुक्स पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं, वर्ड गेम खेल सकते हैं, स्टोरी बुक्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं, पिक्चर बुक करवा सकते हैं, पेंटिंग स्टोरी की फॉर्म में करवा सकते हैं कि एक पेंटिंग में एक कैरेक्टर है, दूसरी पेंटिंग में दूसरा कैरेक्टर है, अब वो कैरेक्टर उस कैरेक्टर से क्या बात कर रहा है। इस तरह से कहानियां जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मेन फोकस हमारा रहना चाहिए कैलेंडर की एक्टिविटीज के ऊपर, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये जो एक्टिविटीज हैं ये सर्च बेस्ड हैं। अगर हम इनको पूरा अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि, क्योंकि आपने देखा होगा कि हो सकता है दुनिया के लिए आप टीचर्स हो, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हो सकता है दुनिया के लिए आप टीचर्स हो, बट उन बच्चों के लिए आप हीरो हो। मे बी यू आर द टीचर्स फॉर द होल वर्ल्ड, बट फॉर दोज स्टूडेंट्स यू आर अ हीरो। ये बात कभी नहीं भूलना कि उन बच्चों के लिए आप हीरो हो। आज भी हम याद करते हैं उन टीचर्स को जिन टीचर्स ने हमें अच्छा पढ़ाया है। वो हमारे माइंड से कभी वो टीचर्स नहीं निकलते जिन्होंने हमें बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया और जिनकी वजह से आज हम टीचर्स हैं, जो आज हम ये काम कर पा रहे हैं। अगर वो टीचर्स नहीं होते तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते, आज हम यहाँ आपके सामने बैठ के या आपसे शेयर नहीं कर रहे होते। तो ये कभी नहीं भूलना चाहिए हमें कि हम भी किसी टीचर्स ने पढ़ाया था और आज हम यहाँ हैं, कि अगर हम इन बच्चों को कुछ देंगे तो शायद फ्यूचर में ये बच्चे हमें याद करेंगे, वरना ये हमें भूल जाएंगे कि हम भी कोई इनकी जिंदगी में कोई थे। और इसके लिए अगर हमने ऊपर वाले ने ये रोजी लगाई है तो मुझे लगता है कि हमें दिल से काम करना चाहिए, ना कि दिमाग से कि ये नहीं हो सकता, पहली बात।
उसके बाद स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, हर क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। स्ट्रेटेजी में आपको फिर से एक बार बता दूं कि पहला नंबर तो हमें हर एक बंदे को इसमें शामिल करना है। इसको इतनी अवेयरनेस इस कैंपेन को दीजिए कि एक पेरेंट को भी पता हो कि इस समय पढ़े भारत कैंपेन चल रहा है, और हर एक वो इंसान जो बच्चों से जुड़ा है या बच्चों से नहीं भी जुड़ा है उसे भी पता हो 100 डेज रीडिंग कैंपेन के बारे में। और इससे होगा क्या, बच्चों के अंदर एक जॉयफुल रीडिंग हैबिट्स बनेंगी और उनको बुक्स के लेके लगाव बढ़ेगा, और उनको जो बेसिक फाउंडेशन थी इसकी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, वो कहीं ना कहीं उसका मकसद हमारा पूरा हो जाएगा। बच्चों के अंदर जो है वो एक अच्छी हैबिट्स बनेंगी, बुक्स को लेके उनको लगाव होगा कि नहीं, पढ़ने के अलावा भी कुछ बड़ी सारी चीजें होती हैं जो हमें पढ़ाई जाती हैं। और जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी कि घर में बहुत सारी चीजें आती हैं, कोई बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहा तो हम उसको सिंपल ये कह सकते हैं कि बेटा आप एक काम करो। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे भी आपको मिलेंगे जो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल असमर्थ हैं, तो इतना तो वो कर सकते हैं कि बेटा आप बताओ आपके घर में क्या क्या चीजें बाजार से आती हैं, उनके नाम बताओ। अच्छा चलो बताओ वो आप कौन सी कंपनी का बिस्किट खाते हो, बताओ आप कौन सी कंपनी की चाय पीते हो। सिंपल चीजें हम उनसे निकलवा सकते हैं, वीडियो की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में, या फिर उनको कॉल करके उनकी रिकॉर्डिंग करके, हर तरह से हम कर सकते हैं। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो उनके ब्रदर सिस्टर को फोन करके उनको लिखवा के उनसे ले सकते हैं। जब वो लिखेंगे तो शायद वो बच्चा लिखे या उसका ब्रदर लिखे, सिस्टर लिखे, उसका फादर लिखे, हर कोई वो उसमें इन्वॉल्व होगा। तो यही पढ़े भारत का कंसेप्ट है कि हर कोई इसमें शामिल हो, क्योंकि पढ़े भारत खुद इटसेल्फ इसका नाम बता रहा है कि पूरा का पूरा भारत यहाँ पढ़ेगा। एक टीचर पढ़ेगा, एक स्टूडेंट पढ़ेगा, पेरेंट्स पढ़ेंगे, सिस्टर्स ब्रदर, हर कोई इसमें पढ़ेगा। तो चलिए अब हम लास्ट में, ज्यादा वक्त में आपका ना लूंगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़े सारी वीडियोस, ऑडियोज, फोटोग्राफ्स जो हैं वो आ रही हैं हमारे पास, इमेजेस आ रही हैं, और बड़ी अच्छी क्वालिटीज की वीडियोस भी हमारे पास आ रही हैं जिसमें लगता है कि सच में बच्चा कुछ कर रहा है। और मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी आप वीडियो, ऑडियो या कोई इमेज भेज रहे हैं तो उसको एक फॉर्मेट में भेजिए। वो फॉर्मेट मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो सबसे पहले आप बच्चे का नाम लिखिए, उसके बाद डैश डालिए, देन उसके बाद जो नेक्स्ट आपने लिखना है वो स्कूल का नाम लिखना है, और वो शॉर्ट में लिखिए स्कूल का नाम। जैसे मान लो मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल बटोत, तो मैं लिखूंगा इसको शॉर्टकट में GHS बटोत। उसके बाद डैश डालनी है, आगे उसके आपने स्कूल का नाम जब लिख दिया उसके बाद आके आपने बच्चों की क्लास लिखनी है। जैसे कोई बच्चा 3rd क्लास का है तो 3rd लिखनी है। देन उसके बाद जो लास्ट रहेगा वो रहेगा डिस्ट्रिक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसी फॉर्मेट में क्यों, ये इसलिए क्योंकि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन पोर्टल पे हम आपकी एक्टिविटीज को शेयर करेंगे। यहाँ तक कि डाइट बनिहाल की तरफ से या हमने एक फेसबुक पेज भी क्रिएट किया है, हर एक एक्टिविटी को वहां पे हम पब्लिश करेंगे आप लोगों के लिए। यूट्यूब चैनल पे भी डालेंगे जहां बच्चे देख पाएं कि हमने क्या किया है और हम कैसे हम पढ़ रहे हैं। और जैसे ही वो अपनी वीडियोस को देखेंगे तो इससे उनको बड़ी ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी कि देखो मैं कर सकता हूं, और उनको और हिम्मत आएगी और इंकरेजमेंट मिलेगी कि मेरी वीडियोस जो हैं वो आगे भी जा रही हैं। और यहाँ तक कि आप टीचर्स का नाम भी आएगा, क्योंकि बड़ी सारी वीडियोस जो हैं आपकी अलग अलग ग्रुप्स में जाती हैं। जब हम उनको आगे भेजते हैं, DSC ग्रुप में जाती हैं, SCRT ग्रुप में, अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लोग देखते हैं, तो वहाँ अच्छा लगता है कि आप लोग इतना अच्छे से काम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर टीचर जो है वो दिल से काम करेगा, दिल की गहराइयों से, क्योंकि एक दूसरे पे डालने की बजाय आप सभी जो है, जैसे आपको स्कूल में टाइम टेबल मिलता है, आप एक एक एक्टिविटी हर एक बच्चे को करवाइए और रोजाना करवाइए ताकि उनकी हैबिट्स डेवलप हों। और इस साथ में यही कहना चाहता हूं कि हमें थकना नहीं है, हारना नहीं है, क्योंकि हर चैलेंजेस का सामना करना है और हम कर सकते हैं, इतने काबिल हैं कि हम हर चैलेंज का सामना कर सकते हैं। टीचर्स का काम सिर्फ टीचिंग नहीं है, उसका काम है सोसाइटी को जगाना, क्योंकि अगर एक टीचर जाग जाएगा तो नेचुरली सोसाइटी अपने आप जागेगी। और इसी के साथ में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बड़ी फेमस लाइंस कही थी। उन्होंने कहा था कि आई हैव promises to keep, miles to go before I sleep, miles to go before I sleep।
ये उनकी बड़ी फेमस लाइंस थी कि मैंने किसी से वादा किया है कि मुझे जाना है और बिना सोए मुझे काम करना है। तो मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ दिल की गहराइयों से, और आपने मुझे सुना और बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वीक जो हैं आप इससे भी अच्छा रिस्पांस देंगे और बड़ा अच्छे से ग्राउंड में इस प्रोग्राम को लेके जाएंगे। और एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ आप सबसे, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। हर वीक की एक्टिविटी के आप उस पर फोकस करिए और एक्स्ट्रा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वीक की एक्टिविटी आपके साथ एडवांस में शेयर कर दी जाएंगी। जिसको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स टीम आपके साथ खड़ी है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, ग्रुप्स बनाए गए हैं, वहाँ डिस्कस कर सकते हैं दूसरे के साथ। किसी भी एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करने से पहले कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कंसर्न रिसोर्स पर्सन जिसकी लिस्ट हमने रिलीज की थी, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो आप मुझे लगता है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके साथ थैंक यू वेरी मच।